वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स अकेडमी। आज हम क्लास सेकेंड ईयर फिजिक्स के टॉपिक परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी के ऊपर हम लेक्चर डिलीवर करेंगे। परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी, इससे पहले वीडियो किया था हमने सेकेंड ईयर फिजिक्स का कूलम्स लॉ वीडियो नंबर 2। उसके अंदर हमने परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी को हमने शो किया था। कूलम्स लॉ इन फ्री स्पेस, एयर या वैक्यूम, ये हमने लिखा था F = 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। सॉलिड एंड लिक्विड के अंदर कूलम्स लॉ को हम ऐसे लिखते हैं Fm = 1/4πε0 εr Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। एयर या वैक्यूम या स्पेस की निस्बत लिक्विड या सॉलिड में दो चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन εr टाइम डिक्रीज होती है। इससे पहले वीडियो के अंदर भी हमने ये सिंबल हमने शो किया था, लेकिन आज के लेक्चर के अंदर हम इनकी मदद से, इन्हीं इक्वेशन की मदद से हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। परमिटिविटी ऑफ एयर या फ्री स्पेस, उसको हम ε0 से शो करेंगे, क्योंकि एयर या वैक्यूम के अंदर परमिटिविटी की वैल्यू कम होती है। कम मीन्स ε0 यानी कि वैल्यू ना होने के बराबर है, जबकि रिलेटिव परमिटिविटी को εr से शो करेंगे। फार मीडियम मीन सॉलिड एंड लिक्विड के अंदर परमिटिविटी को हम एप्सिलॉन या εm से शो करेंगे। परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी को आगे डिस्क्राइब करने से पहले सबसे पहले हम परमिटिविटी की डिफिनेशन हम आपको बताएंगे। द प्रॉपर्टी आर कैरेक्टरिस्टिक्स विच इफेक्ट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। द प्रॉपर्टी आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियम, यहाँ पे आप देखते हैं मीडियम ऑफ मीडियम। The property or characteristics of medium which affects the electric field, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को इफेक्ट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को इफेक्ट करने का मतलब ये होता है जब हम दो चार्ज को एयर के अंदर रखें या लिक्विड के अंदर रखें या सॉलिड के अंदर रखेंगे, मीडियम है, उसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो दो चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करती है या कम करने की कोशिश करती है। उसको कहते हैं मीडियम की प्रॉपर्टी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को इफेक्ट करती है या इलेक्ट्रिक फोर्स को इफेक्ट करती है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है E = F/Q। यहाँ से F की वैल्यू आप निकालें तो F = QE होगा। मीडियम की प्रॉपर्टी जो दो चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड को इफेक्ट करती है, यानी कि कम करती है, उस प्रॉपर्टी को हम परमिटिविटी कहते हैं। इसको हम एप्सिलॉन से शो करते हैं परमिटिविटी को, लेकिन एयर के लिए हम परमिटिविटी को ε0 से हम शो करेंगे। हम जानते हैं गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, तो गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, तो गैस के अंदर एटम की तादाद या मॉलिक्यूल की तादाद बहुत कम होंगी। इतने होंगे, दूर दूर है तो इतने गिवन स्पेस में उसके एटम की तादाद कम होंगे। इसकी निस्बत लिक्विड के अंदर ज़्यादा होंगे और सॉलिड के अंदर उससे भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि सॉलिड के अंदर एटम एंड मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक होते हैं। और लिक्विड के अंदर गिवन स्पेस के अंदर गैस की निस्बत लिक्विड में ज़्यादा एटम होंगे, ऐसे सॉलिड में बहुत ज़्यादा होंगे। और सॉलिड गिवन स्पेस के अंदर एटम की तादाद बहुत ज़्यादा होंगे, क्लोजली पैक्ड होते हैं, ऐसे 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 ऐसे, यानी इससे भी ज्यादा होंगे। अब देखें, ये जो सॉलिड, गैस, लिक्विड क्या है? ये मैटर है। मैटर किस चीज पर मुश्तमिल होता है? मैटर होता है एटम्स पर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ये जो गैस है ये भी मैटर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, चार्ज है। लिक्विड भी मैटर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है। सॉलिड भी मैटर है, इसके अंदर भी चार्ज मौजूद है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मौजूद है। तो इसका मतलब इस मीडियम के अंदर, इस मैटर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। बाहर से दो चार्ज को हम यहाँ रखेंगे एयर के अंदर या गैस के अंदर रखेंगे। गैस के मॉलिक्यूल इस गिवन स्पेस में बहुत कम है, तो गैस के अंदर इंटरनल फील्ड बहुत कम होगी। क्यों? उसके अंदर चार्ज, एटम कम है, एटम कम है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद कम है। तो ये जो एक्सटर्नल चार्ज है, इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, गैस के अंदर जो एटम है उसको पोलराइज करेगी।
तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी कम होगी। सपोज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, तो इंटरनल फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, लेकिन एक्सटर्नल की निस्बत इंटरनल बहुत कम होती है। सपोज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक्सटर्नल है, सपोज 10 है, तो एयर के अंदर ई इंटरनल होगी, ई इंटरनल 1। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल लीजिए एयर के अंदर, ई नेट, तो ई एक्सटर्नल माइनस ई इंटरनल, ऐसे। तो ई नेट इज इक्वल टू, ई एक्सटर्नल की वैल्यू है हमारे पास 10 1, तो 9 बचा। एयर के अंदर एटम कम होने से एयर की इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो गई, तो एयर की इंटरनल फील्ड ने एक्सटर्नल फील्ड को बहुत कम मिनिमाइज किया। या आप दूसरे अल्फाज में यूँ समझ सकते हैं, एयर के अंदर एटम की तादाद बहुत कम थे, जिसकी वजह से एक्सटर्नल फील्ड को कम एटम को पोलराइज करना पड़ा, तो एक्सटर्नल फील्ड की एनर्जी बहुत कम मिनिमाइज हुई। तो एक्सटर्नल फील्ड इतनी ज़्यादा कम नहीं होगी, दो चार्जेस के दरमियान फोर्स भी ज़्यादा कम नहीं होगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें एयर के अंदर ज़्यादा मिला। इसी दो चार्जेस को आप लिक्विड के अंदर रखेंगे, इन्हीं दो चार्जेस को आप लिक्विड के अंदर रखेंगे, Q1 Q2। सपोज ई एक्सटर्नल की जो वैल्यू है वो 10 है, ई इंटरनल की डायरेक्शन ई एक्सटर्नल की अपोजिट में होती है। ई इंटरनल गैस की निस्बत लिक्विड के अंदर एटम की तादाद ज़्यादा है, तो एटम की अंदर चार्ज ज़्यादा है, तो इंटरनल फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी एयर के लिहाज से। सपोज इसकी वैल्यू होगी 4, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 10 और 4 माइनस करें तो 6। जब दो चार्जेस को लिक्विड के अंदर रखा, तो एयर की निस्बत लिक्विड के इंटरनल फील्ड ने एक्सटर्नल फील्ड को बहुत ज़्यादा कम किया। इसका मतलब दो चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बहुत कम होगी। या आप दूसरे अल्फाज में यूँ समझ सकते हैं कि गैस की निस्बत एटम की तादाद ज़्यादा है, तो एक्सटर्नल फील्ड को ज़्यादा एटम को पोलराइज करना पड़ा, जिसकी वजह से एक्सटर्नल फील्ड की एनर्जी ज़्यादा ज़ाया हो गई, जिसकी वजह से उसकी फील्ड कम हो गई। जब फील्ड कम होगी तो दो चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिकल फोर्स भी कम होगी। अगर आप सॉलिड के अंदर रखें दो चार्जेस को, Q1 Q2, एक्सटर्नल फील्ड की वैल्यू है 10, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा चार्ज है, क्योंकि एटम की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो चार्ज की तादाद भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो इंटरनल फील्ड की डायरेक्शन एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन ऐसा होगी, इंटरनल फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, राइट से लेफ्ट की तरफ होगी। तो ई इंटरनल की वैल्यू अब बहुत ज़्यादा होगी। ई इंटरनल सपोज हम रखते हैं 8, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अब आएगी 2। सॉलिड के एटम की तादाद ज़्यादा है, तो इंटरनल फील्ड ने ज़्यादा एक्सटर्नल फील्ड को कम किया। दूसरे अल्फाज में आप यूँ समझ सकते हैं, सॉलिड के अंदर एटम की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो चार्ज की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो एक्सटर्नल फील्ड को ज़्यादा एटम को आयनाइज करना पड़ा, तो एक्सटर्नल फील्ड की ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे लूज होगी, तो एक्सटर्नल फील्ड की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो गई, जिसकी वजह से दो चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन बहुत ज़्यादा कम होगी। तो सॉलिड के अंदर रखेंगे तो हमें दो चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन का पता भी नहीं चलेगा, इसका कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। हमें चाहिए एक्सपेरिमेंट के लिए दो चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, जो कि हमें मिलेगी एयर के अंदर। परमिटिविटी किसी मीडियम की या मैटर की इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है, जो बाहर से दो चार्ज को उस मीडियम के अंदर रखेंगे तो इंटरनल फील्ड दो चार्जेस के दरमियान फील्ड को इफेक्ट करती है, यानी कि कम करती है। उसको हम कहते हैं, उस प्रॉपर्टी को या उस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कहते हैं परमिटिविटी। सो एयर की परमिटिविटी बहुत कम है, इसलिए हम एयर की परमिटिविटी को एप्सिलॉन नॉट से शो करते हैं। बाकी मीडियम की जो परमिटिविटी को एप्सिलॉन या एप्सिलॉन एम से शो करते हैं, एप्सिलॉन एम। और एयर के लिए जो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है एयर के लिए 8.85 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब एयर के अंदर भी, एयर के भी काफ़ी टाइप्स हैं, तो हर टाइप्स के लिए ये वैल्यू अलग अलग होगी। गिलास को ले लें, गिलास के भी कई टाइप्स हैं, लिक्विड के बहुत से टाइप्स हैं, तो हर टाइप के लिए
एप्सिलॉन की वैल्यू अलग अलग होगी। तो अगर हम हर मटेरियल के लिए, सॉलिड, लिक्विड, हर टाइप्स के लिए ये नंबर हमें याद करना पड़े, तो फिजिक्स में हमें सिर्फ यही नंबर याद करते रहेंगे। इसलिए हम सिर्फ एयर के लिए परमिटिविटी की वैल्यू हम याद रखें, बाकी जितने भी मटेरियल है उनकी परमिटिविटी को हम एयर की परमिटिविटी के कंपैरिजन में हम लिख सकें, ताकि हमारे लिए उनकी वैल्यू याद करना ना पड़े। सिर्फ एक वैल्यू हम याद रखेंगे, बाकी हर मीडियम की वैल्यू इस वैल्यू की मदद से हम खुद से लिखेंगे, यानी कि हमें याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, हमारे पास टाइम बचेगा। इस मकसद के लिए हम एक और कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे, उसको कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी को डिस्क्राइब करने से पहले हम इसकी डिफिनीशन हम आपको बताते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी को एप्सिलॉन आर से शो करते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल होता है एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन मीडियम डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट मींस एप्सिलॉन ऑफ एयर और वैक्यूम। द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। किसी मीडियम की परमिटिविटी और एयर या फ्री स्पेस की परमिटिविटी का जो रेशो है, डिवीजन है, उसको हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। द परमिटिविटी ऑफ मीडियम पर यूनिट परमिटिविटी ऑफ एयर या फ्री स्पेस भी कहते हैं। अभी मैंने आपको बता दिया, हर एक मटेरियल का जो परमिटिविटी की वैल्यू याद करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। अगर हम वो याद करते रहेंगे तो हमारी जो लाइफ है उसी में गुजर जाएगी, परमिटिविटी की वैल्यू याद करने में डिफरेंट मटेरियल की। तो हम ये चाहते हैं एयर की जो परमिटिविटी की वैल्यू है, परमिटिविटी फॉर एयर, इसकी वैल्यू है 8.85 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। हमें सिर्फ ये वैल्यू याद करना पड़े, बाकी तमाम वैल्यू हम इसी के कंपैरिजन में लिखेंगे। सपोज वाटर की जो रिलेटिव परमिटिविटी है फॉर वाटर, इसकी परमिटिविटी की वैल्यू है 81 या 80 है वाटर की। तो आप इसको यूं लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर। वाटर की जो रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू है 81 या 80 है। रिलेटिव परमिटिविटी का फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ स्पेस। इसका मतलब यहाँ पे मीडियम क्या है, वाटर है, वाटर। तो परमिटिविटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन आर फॉर एयर है हमारे पास 81, परमिटिविटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 81 टाइम्स ऑफ एयर। यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि जो वाटर की परमिटिविटी है वो एयर की परमिटिविटी से 81 टाइम्स ग्रेटर है। इसी तरह फॉर ग्लास एप्सिलॉन आर की वैल्यू 6 है। अगर हम एप्सिलॉन आर में गिलास के लिए हम 6 पुट करेंगे तो इसका मतलब ये होगा एयर की निस्बत गिलास की जो परमिटिविटी है वो 6 टाइम ग्रेटर है। इससे पहले मैंने इक्वेशन लिखा था F इज इक्वल टू F डैश इज इक्वल टू F अपॉन एप्सिलॉन आर। वीडियो नंबर 2 के अंदर मैंने प्रूफ किया है, मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। या आप इक्वेशन 1 एंड 2 को डिवाइड करेंगे, डिवाइड कीजिएगा F डिवाइड बाय, इसको हमने F डैश कहा था, FM को F डैश, F डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, 4 पाई 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, R स्क्वायर पाई पाई कैंसिल, 4 पाई कैंसिल, Q ये दोनों कैंसिल, तो F डिवाइड बाय F डैश इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट 1/एप्सिलॉन R। F डैश इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन R, एप्सिलॉन R डिवाइड बाय 1। तो ये वैल्यू आएगी F अपॉन F डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन R अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखें, ये एयर में परमिटिविटी है, ये एयर के अंदर दो चार्जेस के दरमियान फोर्स है। ये रिलेटिव परमिटिविटी है, ये मीडियम में दो चार्जेस के दरमियान फोर्स है। तो ये जो वैल्यूज है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वाटर की परमिटिविटी एयर की परमिटिविटी से 81 टाइम ग्रेटर है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है
दो चार्जेस को वाटर में रखेंगे तो एयर के लिहाज से वाटर के अंदर दो चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन 81 टाइम डिक्रीज होगी। जो आज के लेक्चर का निचोड़ है कि किसी भी मीडियम सॉलिड लिक्विड गैस इसके अंदर हम दो चार्ज को रखते हैं तो सॉलिड के अंदर यानी कि मैटर के अंदर, सॉलिड लिक्विड गैस मैटर है, मैटर के अंदर एटम्स है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है यानी कि चार्ज मौजूद है। तो एक्सटर्नल चार्ज के मैटर के अंदर रखने से मैटर के एटम को वो आयनाइज करता है। जब आयनाइजेशन के दौरान एक्सटर्नल फील्ड की एनर्जी कम होती है यानी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती है। तो किसी मीडियम में अगर एटम की तादाद कम है तो उसकी पोलराइजेशन के लिए एक्सटर्नल फील्ड की एनर्जी कम होगी। अगर एटम की तादाद ज़्यादा है तो एक्सटर्नल फील्ड की जो वैल्यू ज़्यादा कम होगी। तो कम होना या ज़्यादा कम होना, इस प्रॉपर्टी को हम परमिटिविटी कहते हैं।